हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। आरआई में कितने मार्क्स पे एडमिशन पॉसिबल है भाई? तो बात करेंगे आरआई भोपाल। अरे दीदी आई है बनारस पाखी आई है से। क्या? पाखी आई है पाखी। क्या पाखी? कहाँ पाखी माइक दीजिए पाखी को। कहाँ जा रही हो पाखी? पाखी बोलो हेलो। हेलो। हाथ से बोलो। हेलो, हाय करो, हाय हाथ करो। से हाय करो। कैसे हो? कैमरा मत देखो, ये कैमरा बोली वहाँ। है कैसे हो, कैसे कैसे हो? कहाँ से हो, बोलो बोलो, कहाँ से हो। आरआई में एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो पाखी, आरआई में एडमिशन हो रहा है ना? हो? कहाँ से हो, कहाँ से हो? तुम कहाँ से हो, बताओ कहाँ से हो तुम। कैसे हो? तुम कहाँ से आई हो। ट्रेन से। ट्रेन से। ट्रेन से आई हो, दिल्ली से आई हो बनारस घूमने। पाखी बोटिंग करोगी। हाँ हाँ, जाओ तुम्हारा पाखी। अब देखो ये लोग कमेंट में बताएंगे, तुम बता दी हो ना, तुम्हारे घर आएंगे सब लोग खाना तुमको अब सब खाने। लोग देख लिया है। देख लिए अब हैं। तुम उसको जान गया, बच के तुमको रहना है, ठीक तुमको है? जो है अब अभी पाखी नाव में बोटिंग करेगी। पाखी को लेके तो आओ। प्यारे बच्चों, डिस्कस करने जा रहे हैं। पर्स पर्स पाखी हाँ। का पर्स क्या है इसमें, ऐसा है। मत बेइज्जती कराइए, कुछ नहीं रखी। बच्चों, बात करेंगे, अगर आपको आरआई भोपाल, आरआई अजमेर, आरआई भुवनेश्वर और आरआई मैसूर में एडमिशन लेने हैं तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। और बात करेंगे कैटेगरी वाइज, बात करेंगे कि जनरल कैटेगरी कितना मार्क्स होना चाहिए, ओबीसी का कितना होना चाहिए, ईडब्ल्यू का कितना होना चाहिए, और आपका एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यू कैंडिडेट का कितना होना चाहिए। तो चलिए हमें डिस्कस कर रहे हैं। और आप सभी लोग को बता दें बच्चे, यहाँ पे अगर आप एनसीडी का एग्जाम दिए, आपका रिजल्ट आया है, तो आप सभी लोग हमारे साथ यहाँ पे रिजल्ट को जरूर शेयर करिएगा। आपके सामने आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा, आप लोग स्कैन करिए और इसके थ्रू आप गूगल फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आपको लिंक दिया गया, आप भर दीजिएगा, है ना, ताकि आपके कट ऑफ का सही एनालिसिस किया जा सके। चलिए स्टार्ट करते सेशन। सबसे पहली बात आपको बता दें, आपका जो आरआई भोपाल है उसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका था, लेकिन आपको पता हो बहुत सारे बच्चे एक साथ क्या होता है, जब एक ही सर्वर पे जाते हैं तो सर्वर थोड़ा क्रैश हो जाती है, ठीक है? तो कुछ यहाँ पे आरआई भोपाल की तरफ से आप सभी को बताया गया है, आप इसको लेकर परेशान नहीं होइएगा, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, ओपन हो जाएगा, टेंशन नहीं लो आप लोग, ठीक है? बहुत सारे बच्चे इसको लेकर परेशान हो गए हैं कि सर कुछ लोग कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन, कुछ लोग नहीं कर पाए हैं। भाई परेशान किसी को नहीं होना है, ठीक है? आपका रीओपन होगा। अभी जो है थोड़ा टेक्निकल ग्लिचेस चल रहे, टेक्निकल इशू चल रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? अब उसके बाद बात करेंगे, अगला जो आपका आरआई है, आरआई भुवनेश्वर हो गया। अब आरआई भुवनेश्वर आपको सीट बता दिया गया है। अगर बात करते हैं आरआई भुवनेश्वर का, देखो अगर बात करते हैं कट ऑफ किस पे डिपेंड करता है, तो कट ऑफ डिपेंड करता है कितना सीट्स है, कौन से कैटेगरी में कितने सीट्स है, बच्चों का डिमांड कौन सा यहाँ पे आरआई है, और सबसे पहले कौन सा आरआई अपना काउंसलिंग ओपन किया है। तो आरआई भोपाल पहले ओपन कर दिया, तो सिंपल सी बात है कि आरआई भोपाल का कट ऑफ थोड़ा हाई जाने की चांस रहेगी, ठीक है? बाकी देखो आरआई भोपाल और आरआई भुवनेश्वर का कट ऑफ लगभग सेम रहती है, लेकिन आरआई भुवनेश्वर का कट ऑफ थोड़ा कम हो सकता है। क्यों? रीजन ये है कि यहाँ पे आप देखोगे बीए बीएड का 100 सीट है और बीएससी बीएड का यहाँ पे 100 सीट है। तो बीए बीएड में आपको देखने को मिलेंगे, आरआई भोपाल में 50 सीट है, अजमेर में 50 सीट है, मैसूर में आपका 50 सीट है, लेकिन यहाँ पे आपका 100 सीट है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे दो स्टेज आपके आते हैं, ठीक है? एक आपका सेकेंडरी स्टेज है, बीएससी बीएड का 50 सीट है। उसी प्रकार से अगला आपका बीएससी बीएड मिडिल स्टेज भी आपका 50 सीट है, यानी 100 सीट फॉर बीएससी बीएड। नेक्स्ट आपका बीए बीएड का सेकेंडरी सीट 50 सीट है ना? अब देखो यहाँ पे दो ही आपको मेजर मिलेंगे। अब इन दोनों मेजर की वजह से भी यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा कम जा सकती है। क्यों? बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि सर मुझे यहाँ पे हिंदी से बीए बीएड करने हैं, ठीक है? तो भाई आप यहाँ से आरआई भुवनेश्वर से हिंदी से बीए बीएड नहीं कर पाओगे, आप पॉलिटिकल साइंस से करना चाहते हो नहीं कर पाओगे, इकोनॉमिक्स से नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफी और आप यहाँ से इंग्लिश में आप बीए बीएड कर सकते हैं, और इस वजह से थोड़ा कट ऑफ कम जाती है, ठीक है? अब नेक्स्ट बात करेंगे, आप कट ऑफ बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना आप लोग, ठीक है? उसी प्रकार से आपका मिडिल स्टेज में और भी कम कट ऑफ जाएंगे। क्यों? रीजन ये है कि हर बच्चा यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करना चाहता है, मिडिल स्टेज का बहुत कम बच्चे यहाँ पे करना चाहते हैं, ठीक है? उसके बाद अगला जो अपडेट है आरआई अजमेर की तरफ से, इनका भी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, थोड़ा लेट से इनकी काउंसलिंग होती है, हर साल ऐसा ही होता है, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि अगर लेट से काउंसलिंग हो रही है तो आपका कट ऑफ भी जाने की कम चांस रहती है, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे अगला जो आपका आरआई मैसूर है, इसका सबसे कम कट ऑफ रहने वाली है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलिए आपको बता रहे कितना कट ऑफ होना चाहिए, है ना? और यहाँ पे बात करें कैटेगरी वाइज, तो भाई आप सभी को दिख रहा होगा टोटल 4 आरआई आपके एनसीईटी में शामिल है। पहला जो आपको फर्स्ट आरआई हम यहाँ पे लेकर चलेंगे वो हमारा हो जाएगा आरआई भुवनेश्वर, ठीक है? अब आरआई भुवनेश्वर का कट ऑफ थोड़ा हाई मैं इसलिए लिखा हूं क्योंकि उड़ीसा से बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है? अब देखो मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं आपको, इतना आपको मिनिमम कट ऑफ जाने वाली है। अब ये मत समझना कि अगर आपके मार्क्स इतने के ऊपर है तभी आपको काउंसलिंग करानी है। अगर मान लीजिए आपको आरआई भोपाल चाहिए
तो 380 हमने बताया कट ऑफ आपका जनरल कैटेगरी का। लेकिन अगर आपके मार्क्स 350 340 प्लस होंगे फिर भी आप जरूर यहाँ पे काउंसलिंग कराइएगा, क्या पता कि स्पोर्ट राउंड में आपका एडमिशन हो जाए भाई, ये भी तो आपका चांस बनता है यहाँ पे, है ना। तो ये जो कट ऑफ है मुझे लगता है लगभग आपका सेफ जोन रहने वाली है कि अगर आपके इससे एबव में मार्क्स आ रहे हैं, है ना, इससे ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आप यहाँ पे आपका एडमिशन आरआई में हो रहा है, ठीक है। आरआई भुवनेश्वर या फिर आरआई भोपाल, देखो आरआई भुवनेश्वर में आप देखोगे बीए बीएड का 100 सीट है, हाँ बीए बीएड का 100 सीट है और बीएससी बीएड का भी 100 सीट है। भोपाल में 50 सीट बीए बीएड का है और 100 सीट बीएससी बीएड का है। मैसूर में 50 सीट बीए बीएड का है और 100 सीट बीए बीएड का है। उसी प्रकार अजमेर में बीए बीएड का 50 सीट है और बीएससी बीएड का आपको पे 100 सीट देखने को मिलेंगे। तो अब डिपेंड करता है ना कौन सा आरआई में कितने सीट्स हैं, है ना, और कौन सा आरआई सबसे पहले अपने काउंसलिंग स्टार्ट कर रही है और कौन सा आरआई में यहाँ पे आपको कौन से सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे अगर बात करते हैं भोपाल में, तो अगर आपको भोपाल में आपको पॉलिटिकल साइंस में बीए बीएड करना है तो भाई आप देखो बहुत कम सीट आपको देखने को मिलेंगे बीए बीएड का पॉलिटिकल साइंस में, तो कट ऑफ तो बहुत हाई चली जाएगी। लेकिन अगर आरआई भुवनेश्वर से अगर आपको बीए बीएड करना है ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में आपको पता चलेगा 50 सीट है। मिडिल ईस्ट में आपका 25 सीट है और आपका यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज में आपका 25 सीट है। अगर जो बच्चा भुवनेश्वर से बीए बीएड करना चाहता है इंग्लिश में, तो भाई इंग्लिश में काफी कम कट ऑफ जाएगी, क्यों जाएगी, क्यों 50 सीट आपका बीए बीएड का इंग्लिश में। वहीं अगर आप आरआई भोपाल से बीए बीएड करना चाहते हो इंग्लिश में तो बहुत कम सीट आपको देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार से आपका आरआई मैसूर है, उसी प्रकार से आरआई अजमेर है, ठीक है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना भाई कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप कौन से कैटेगरी से हो। हर बच्चा कमेंट करेगा जो बच्चा हमारी वीडियो को देख रहा होगा, ठीक है, चाहे आपका जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो। और सुनो ध्यान से हमारी बात को सुनना, ठीक है। यहाँ पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों आपको सेम दिख रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट बहुत कम है। अगर बात करते हैं आपका एनसीईटी 2026 में, तो ईडब्ल्यूएस वाले बहुत कम है, जिसके वजह से कट ऑफ थोड़ा और कम जाएगी। आप ये मत समझना कि 380 जाएगी, ठीक है। ये आपका लिखा गया है ओबीसी कैटेगरी के लिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो हो सकता है 360 हो, 350 हो, 370 हो, इसके अप्रोक्स जाएगी, ठीक है। डिपेंड करता है कौन से आरआई में कौन से कैटेगरी वाले कितने बच्चे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं भाई, है ना, तो इस पे डिपेंड करता है। तो अगर इतने आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप जरूर से जरूर काउंसलिंग करेगा। और अगर आपके मार्क्स 350 के अप्रोक्स है तो आप भुवनेश्वर और आरआई भोपाल में जरूर चांस कराना। और अगर आपके मार्क्स 320 प्लस है तो आप सभी लोग मैसूर और अजमेर में यहाँ पे जरूर काउंसलिंग कराइएगा। तो प्यारे बच्चों यह आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहा। बाकी अगर आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी करना चाहते होंगे तो आप सभी को पता होगा एनसीटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन प्लस बैच आ चुका है, जो आपके लिए क्लासेस जो यहाँ पे 1 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। फीस जो आपको 500 का भी जो फ्लैट आपको देखने को मिलेंगे, यानी आप 2999 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। प्यारे बच्चों अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो 2 आपको नंबर दिया गया ऑफिस का, आप इन दोनों नंबर से कांटेक्ट जरूर करिएगा अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा होगा तो, ठीक है। बाकी देखो भाई आरआई के बारे में क्या ही जानोगे। अब देखो होता क्या है कि आरआई में आपको अगर आप बायोलॉजी वाले हो आप एलिजिबल हो, अगर मैथ्स वाले हो आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो हर कैटेगरी वाला बच्चा, हर कोर्स वाला बच्चा यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आपको आरआई से बीए बीएड करना है फिर आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो भाई आप इस सारे आपके क्राइटेरिया हो गए। बाकी डिटेल में हमने वीडियो बना रखी है आरआई के ऊपर कि अगर आपको आरआई में चाहिए तो ऑल अबाउट आरआई के नाम से वीडियो बना हुआ, आप जाकर देख लीजिएगा। और अलग अलग आरआई का अलग अलग वीडियो बनी हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यह आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बाकी आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने मार्क्स आपके हैं और आप कहां से बिलोंग करते हो और कौन सी कैटेगरी है और आप कहां कौन से आरआई में आप जाना चाहते हो, ठीक है, या फिर कौन से आरआई में आप एडमिशन लेना चाहते हो। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार, खूब सारा आशीर्वाद।